ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं आज की इस बेहतरीन चर्चा में। आज हम उस तूफानी दौर पर नजर डालेंगे जब एक नौजवान विद्यार्थी एक महान योद्धा और लेजेंड बन जाता है। अक्सर हम महान कथाओं को उनके चरम बिंदुओं से याद करते हैं, है ना? लेकिन आज हम उस सटीक पल को महसूस करेंगे जहां से इस पूरी महान यात्रा की शुरुआत हुई थी। इस पूरी कथा को समझते वक्त एक सवाल आपके दिमाग में बार बार आएगा। सोचिए जरा, क्या होता है जब एक तरफ हो एक पिता का अपने बच्चे के लिए अटूट प्यार और दूसरी तरफ हो एक राजा का अपना सबसे बड़ा फर्ज। ये कोई आम ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। यही टकराव इस पूरी कथा की नींव रखता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, वापसी और सुंदरता का द्वंद्व। राजकुमार राम और उनकी भाई अपनी कठोर शिक्षा पूरी करने के बाद जब वापस अयोध्या लौटते हैं तो वहां खुशियों के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा वैचारिक टकराव सामने आता है। अब ये ना सच में एक बहुत ही दिलचस्प दार्शनिक बहस है। एक तरफ माताएं हैं, खासकर माता कौशल्या, वो ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती हैं कि उनके फूल जैसे कोमल बच्चे अब पत्थर या वज्र जैसे सख्त हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि जीवन में श्रृंगार रस यानी प्रेम और कोमलता बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ गुरुकुल और लक्ष्मण की सोच बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि वीर रस यानी शौर्य और वीरता के बिना संसार को शांति मिल ही नहीं सकती। गुरु ने उन्हें इतना कठोर इसलिए बनाया है ताकि दुश्मन की तलवारें भी उनसे टकराकर टूट जाएं। ये वही पुराना मगर गहरा द्वंद्व है, शांति बनाम शक्ति। लेकिन अभी ये दार्शनिक बातें चली रही होती हैं कि तभी भाग 2 सामने आता है। राक्षसों द्वारा यज्ञ में विघ्न। तपोवन में एक असल संकट शुरू हो चुका था, जहां महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ खतरे में था। यहाँ आपके मन में सवाल जरूर उठेगा कि भाई, एक इतने शक्तिशाली महर्षि खुद ही उन राक्षसों को भस्म क्यों नहीं कर देते? उन्हें किसी की जरूरत क्यों है? तो देखिए, बात यह है कि ये यज्ञ कोई साधारण पूजा नहीं थी। ये एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रयोग था। और इसका सबसे बड़ा नियम पता है क्या था? शुद्धता। यज्ञ के दौरान ऋषि गुस्सा कर ही नहीं सकते। अगर उनके दिमाग में क्रोध का एक छोटा सा भी विचार आ गया ना, तो आत्मा की शुद्धि और उस अनुष्ठान की पूरी ताकत उसी वक्त भस्म हो जाएगी। इसलिए भाग 3, महर्षि विश्वामित्र की मांग। अपने इस महान अनुसंधान को बचाने के लिए महर्षि निकल पड़ते हैं सीधे अयोध्या की ओर। और फिर आता है वो झकझोर देने वाला पल। विश्वामित्र राजा दशरथ से कोई बड़ी सेना नहीं मांगते। वो किसी बहादुर सेनापति की मांग नहीं करते। वो सीधे दशरथ के सबसे दुलारे लेकिन युद्ध के मामले में अनुभवहीन बेटे राम को मांग लेते हैं। जरा सोचिए उस पिता की हालत, जिससे अचानक अपने किशोर बेटे को मायावी राक्षसों से लड़ने के लिए भेजने को कहा जा रहा हो। एकदम अकल्पनीय। दशरथ की जो बेचैनी थी ना, वो यहाँ पूरी तरह से दिखती है। वो घबरा जाते हैं। वो कहते हैं, मेरी पूरी सेना ले लीजिए। वो खुद मोर्चे पर आकर लड़ने की पेशकश करते हैं। वो ऋषिवर के आकर गिड़गिड़ाते हैं कि राम तो अभी बच्चा है, वो इन राक्षसों की चालबाजी को नहीं समझ पाएगा। मतलब दशरथ अपने बच्चे को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। लेकिन भाग 4 देखिए, पिता के मोह पर कर्तव्य की विजय। महर्षि विश्वामित्र इन जज्बातों से पिघलने वाले इंसान नहीं थे और यहाँ तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। कहानी अब एक ऐसे दौराहे पर आकर खड़ी हो जाती है जहां कोई भी रास्ता आसान नहीं था। एक पिता का दिल बुरी तरह रो रहा है, लेकिन एक राजा के रूप में उनका परम धर्म है समाज की रक्षा करने वालों की मदद करना। ये एक ऐसी असंभव दुविधा है जो किसी को भी अंदर से तोड़ सकती है। और तब एंट्री होती है महर्षि वशिष्ठ की, और जिस खूबी से वो इस पूरे संकट का नजरिया बदलते ना, वो सच में कमाल है। वो दशरथ को समझाते हैं कि राजन, विश्वामित्र चाहें तो खुद राक्षसों का नाश कर सकते हैं, लेकिन वो ये सारा श्रेय, ये आने वाला सारा गौरव राम को देना चाहते हैं। वशिष्ठ स्पष्ट कर देते हैं कि राम सिर्फ एक राजकुमार नहीं है, वो युग बदलने आए हैं। और ये मांग कोई मुसीबत नहीं, बल्कि राम की महान नियति का पहला कदम है। आखिरकार दशरथ को धारी मन से इस कड़वे सच को अपनाना ही पड़ता है। वशिष्ठ के इस मार्गदर्शन के बाद वो राम और लक्ष्मण को महर्षि के साथ भेजने का आदेश दे देते हैं। यहाँ दशरथ को ये गहरा एहसास होता है कि एक शासक के कठोर कर्तव्य हमेशा एक पिता के कोमल प्रेम से ऊपर होने चाहिए, क्योंकि महान लोगों के लिए ये पूरा समाज ही उनका परिवार होता है।
चलिए अब चलते हैं भाग 5 पर। राक्षसी ताड़का का वध। राम और लक्ष्मण अपने नए गुरु के साथ उस घने खतरनाक तपोवन की ओर बढ़ चलते हैं। अब ये जंगल कोई आम जगह नहीं थी, खतरा सच में बहुत बड़ा था। ताड़का कोई साधारण दुश्मन थोड़ी ना थी। उसने कलद और करूष जैसे सुंदर आबाद शहरों को उजाड़कर बिल्कुल खंडर में तब्दील कर दिया था। बताते हैं कि उसमें 1000 हाथियों का बल था। और सबसे डरावनी बात, जैसे ही सूरज ढलता उसकी मायावी शक्तियां कई गुना बढ़ जाती थी। वक्त मुट्ठी से फिसल रहा था और चुनौती विशाल थी। लेकिन जब गुरु का आदेश मिला तो राम तिनके भर भी नहीं हिचकिचाए। उन्होंने ये 1 सेकंड के लिए नहीं सोचा कि सामने एक स्त्री है या कोई भयानक राक्षसी। उनका एक ही जवाब था कि मैं अपने पिता के आदेश का पालन कर रहा हूँ, जो था गुरु की हर आज्ञा को सराखों पर रखना। एक व्यापक जन कल्याण के लिए राम तुरंत अपना धनुष उठाते हैं और उस पापिनी ताड़का का वही अंत कर देते हैं। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम पर एक दौड़ती हुई नजर डालें ना, तो ये देखना आश्चर्यजनक है कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। सोचिए, कल तक जो राजकुमार गुरुकुल से लौटकर अपने महल के सुकून में कदम रख रहे थे, आज वो वापस घने जंगलों में उतरकर राक्षसों से भिड़ रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि कितनी जल्दी राम ने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा और एक रक्षक, एक किंवदंती के किरदार में ढल गए। तो आखिर में ये पूरी कथा हमें एक ऐसी जगह लाके खड़ी करती है जहां एक बहुत ही गहरा सवाल जन्म लेता है। राजा दशरथ का अपने बेटे के प्रति मोह और राम का अपने महलों की सुरक्षा, बुराई का नाश करने के लिए इन दोनों का ही बलिदान देना बहुत जरूरी था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हमें भी किसी बड़े, किसी ऊंचे उद्देश्य तक पहुंचना है तो हमें अपने किन व्यक्तिगत मोह और बंधनों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। इस गहरे सवाल को अपने दिमाग में जरूर रखिएगा।